Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 14 वे आँखें of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 14 वे आँखें का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.1 अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। ठीक है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, परिजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। ठीक है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रियजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.2 अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। ठीक है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, इसका आंसर देखते हैं। उन आँखों से किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, उन आँखों से किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.3 अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है, इसका आंसर देखते हैं। कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनमें असीम वेदना भरी हुई है। ठीक है, कवि को उन बातों से उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनमें असीम वेदना भरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.4 अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, डरते हुए भी कवि उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। इसका आंसर आएगा कवि ने इन पंक्तियों में किसान की यथार्थ स्थिति का परिचय दिया है। ठीक है, कवि ने इन पंक्तियों में किसान की यथार्थ स्थिति का परिचय दिया है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत करवाने के लिए किया है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके। ठीक है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1.5 अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी यह कविता लिखता। इसका आंसर आ जाएगा यदि कवि को किसान की आँखों को देखकर भय न लगता। ठीक है, यदि कवि को किसान की आँखों को देखकर भय न लगता, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता। ठीक है, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और कविता न लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भाव का होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें
जिम्मेदार बताया गया है। ठीक है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, ठीक है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार बिकवा दिया है। ठीक है, महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय, बैल और घर बिकवा दिया। उसके कारकुनों में विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया। ठीक है, दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसी कारण उसके दूध मुही बच्ची की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया, इसका आंसर देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में किसान के निम्नलिखित सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान कभी स्वाधीन था। ठीक है, किसान कभी स्वाधीन था। उसके घर के पास लहलाते खेते थे। ठीक है, उसके घर के पास लहलाते खेत थे। दुधारू गाय और इष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। ठीक है, इष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी व पुत्र वधू भी थी। इस तरह से किसान एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति था और इन्हीं सबकी स्मृति उसकी आंखों में चमक ला देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर में विधवा रहे पतोहू, खैर पैर की जूती, जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दिया जाता है। ठीक है, विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण धमकाता है। ठीक है, कोतवाल उसे बिना किसी कारण धमकाता है और उसके साथ दुष्कर्म करने से भी नहीं चूकता है। ठीक है, और उसके साथ दुष्कर्म करने से भी नहीं चूकता है। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है। वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियां की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। ठीक है, वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना बेहतर। आज लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि जो आज का युग है स्त्री जागरण युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाले थे। ठीक है, भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री संभाली थी। शिक्षा, साहित्य
कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर जाने में भी यह पीछे नहीं रहती। अब स्त्री अबला नहीं अपराजिता है। उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारकों की भी पड़ताल करें। इसका आंसर आ जाएगा, यह कथन सत्य है। ठीक, यह जो स्टेटमेंट हैं ये ट्रू है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। ठीक है, यही नहीं बल्कि बहुत से किसान तो आत्महत्या के लिए भी मजबूर हो गए। ठीक है, यही नहीं है कि कुछ किसान तो आत्महत्या के लिए भी मजबूर हुए हैं, कभी फसल खराब होने के कारण, ऋण न चुका पाने से या कभी वर्षा न होने से वे ऐसा कदम उठाने पर बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, इस विषय पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चर्चा कर सकते हैं। खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गई। ठीक है, खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गए हैं। इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है जिसे आज का पढ़ा लिखा और युवा वर्ग नहीं करना चाहता है। ठीक है, सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया जैसे बीज, खाद और सिंचाई के साधनों का अभाव। ठीक है, जैसे कि बीज, खाद और सिंचाई के साधनों का अभाव, अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव। ठीक है, हम देखते हैं कृषि व्यवसाय से पलायन के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, कृषि व्यवसाय से पलायन के निम्नलिखित कारण है। कम आय होना, घोर परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना। ठीक है, घोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता न मिलना, समाज में उचित सम्मान न मिलना। ठीक है, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता। ठीक है, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता, नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव या फसल का बीमा आदि न होना। ठीक है, नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव या फसल का बीमा आदि न होना। ठीक है।